इमाम आजम अबू हनीफा इमाम आजम रमजान शरीफ के अंदर 61 कुरान मजीद पढ़ा करते। कुरान शरीफ दिन में पढ़ते, एक रात को पढ़ते, पूरे दिन में कुरान मजीद खत्म करते, एक रात। और आप फरमाते हैं 61वां कुरान मजीद वो था जो मैं तरावियों में सुना करता। 61 कुरान पाक आप हर रमजान में पढ़ा करते हैं। माशाअल्लाह। मेरी आपसे गुजारिश है, एक सिपारा मस्जिद में पढ़े रमजान में, एक सिपारा घर में। इंशाअल्लाह मस्जिद में पढ़ेंगे तो मस्जिद का हक अदा होगा, और घर में कुरान पाक खोल के बैठेंगे तो बच्चे भी आके पास बैठे। माशाअल्लाह। छोटे छोटे बच्चे, ये कभी तजर्बा करना, ये बख्शिश का जरिया है। आप बच्चों की माँ सवेरे सवेरे बड़ा अच्छा दुपट्टा लेके और मुसल्ला बिछा के और कुरान मजीद की रेल रख के और फिर उसको खुशबू लगा के जब खोलती है ना, उसकी जो 2-2.5 साल की बच्ची होती है वो भी कहीं से दुपट्टा ढूंढने लगती है, वो भी दुपट्टा लेके आती है और दाएं बैठती है। उसका जो 4 साल का बच्चा होता है ना, अगर अब्बा बैठा है और 4 साल का बच्चा भी कहीं से टोपी ढूंढ के लाता है, उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो भी आके ना सिपारा लेके बैठ जाता है। मैंने देखा है बच्चे थोड़ा थोड़ा हिलने लगते हैं, कसम अल्लाह की इज्जत की। मुझे ऐसा लगता है कि जब बेटियों के बीच माँ बैठ के कुरान पढ़ती है और जब बेटों के बीच बाप बैठ के कुरान पढ़ता है, तो मुझे लगता है खुदा के फरिश्ते भी आसमान के दरवाजे खोल खोल के दरवाजे देखते हैं कि ये किस तरह का रंग है कि छोटा सा बच्चा, तोतली जुबान। मुझे वो हदीस पढ़ लेने दो जो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने रवायत लिखी है। फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में कब्र के पास से गुजरे तो अजाब हो रहा था, चंद घंटों के बाद गुजरे तो वहीं रहमतों का नुज़ूल हो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मौला मेरी मजाल नहीं मैं पूछूं, चंद घंटे पहले यहाँ अजाब था, अब यहीं करम हो रहा है। अल्लाह अब इसने को नेक अमल किया तो है नहीं, कब्र में तो अमल खत्म हो जाता है, इतना करम कैसे? अल्लाहु अकबर। फरमाया मूसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, पापी था, सजा का हकदार था, और जब इंतकाल इसका हुआ तो बीवी उससे पहले हामला थी, इसके इंतकाल के 2-4 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ, फिर उस बीबी ने बच्चा पाला। आज 4.5 साल का बच्चा मकतब गया है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ, इसके बच्चे ने तोतली जुबान पे कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे हया आई है कि इस बेचारे को भी लफ्ज नहीं अदा करने आते, जमीन पर बैठकर ये तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं इसके बाप को सजा दूं। बस बच्चे ने एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मैंने बाप के सारे गुनाह माफ फरमा दिए। एक सिपारा घर में, एक सिपारा मस्जिद में, ये जरूर आपने रूटीन बनानी है। मस्जिद में पढ़ेंगे तो मस्जिद का हक अदा होगा, घर में पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे माशाअल्लाह। तीसरा सिपारा वो है जो आपने तरावी में सुना। कितने सिपारे हो गए एक दिन में? 3। तो रमजान में कुल कितने हो गए? 3 कुरान पाक। कितने कुरान पाक जी? 3 कुरान माशाअल्लाह। एक सिपारा दिन में, एक रात में, तो आपका 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह कुरान पाक खत्म हो जाए। इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ये ज़हन बनाए, ये ज़ौक़ पैदा करें और कुरान पाक का एक हरफ पढ़े तो अल्लाह 10 नेकियां दे। रमजान शरीफ में 70 गुना बढ़ जाती है। तो जरा ज़रब दे लो, बात कहाँ जाएगी माशाअल्लाह। तो रमजानुल मुबारक में कुरान पाक से मैंने कहा कोई अखबार ना देखो, कुछ ना देखो, सारा दिन बस कुरान पाक देखो, सारा दिन कुरान मजीद पढ़े, कुरान पाक से दिल लगाएं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुला के कहा मुझे कुरान पाक तो सुना। मैंने कहा या रसूलल्लाह आप पे नाज़िल हुआ, मैं आपको सुनाऊं? तो फरमाया मेरा दिल कर रहा है मैं तुझसे सुनाऊं। हुजूर को ज्यादा आता था ना, तो कभी कभी आप समझ लें कि आपको ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी सामने वाले, मैं अक्सर कहता हूँ मदरसे के तलबा से, मैं कहता हूँ आप कारी और हाफिज तो हो गए हो, पर कभी किसी और से भी सुना करो, करो सुनाओ यार, 2 आयतें दिल कर रहा है। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक तशरीफ लाए तो मुझे कहने लगे उबई इधर आ, मैं तुझे कुरान पाक सुनाऊं। मैंने कहा या रसूलल्लाह मुझे फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें सुनाऊं। हज़रत उबई रो के कहने लगे या रसूलल्लाह रब करीम ने मेरा नाम लिया है, मैं कहा वो कहा? फरमाया हाँ तेरा नाम लिया है। रोने लगे, कहने लगे हुजूर फिर तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, सुनाइए मैं सुनता हूँ। तो हुजूर सुनना भी हुजूर की सुन्नत है, सुनाना भी नबी पाक की सुन्नत है। कुरान मजीद को सुने। और फिर यार दुख की बात है ना कि पासपोर्ट के दफ्तर तो मैं 2.5 घंटे खड़ा रहूं, शनाख्ती कार्ड के लिए मैं 1.25 घंटा खड़ा रहूं, और मैं पहली दफा सऊदी अरब जाऊं तो इमिग्रेशन के लिए 2.5 घंटे भी मुझे लाइन में लगना पड़े तो मैं लगा रहूं। दुनियादारी के लिए तो मैं इतना खड़ा रहूं और तरावी के लिए मुझे 1 घंटा ना खड़ा हुआ जाए, अस्तगफिरुल्लाह, मैं बहाने करता फिरूं। तो फिर याद रखो वो हजरत सैयदा अस्मा ने मुझे कहा था अस्मा अल्लाह के रास्ते में गिन गिन के ना देना वरना वो भी तुझे गिन गिन के दे। जब हम रब करीम को वक्त इस तरह देते हैं कि दुनियादारी के लिए तो सारी हमारे पास हिम्मतें मौजूद है, और तरावी का वक्त आया तो बहाने ढूंढने लग गया। तरावी का वक्त आया तो वो जो है उसने शुरू कर दी बात के जनाब मेरे फलान जगह तकलीफ है और मुझे ब्लड प्रेशर हो जाता है तो पसीना बड़ा आता है, तो अब तो आसानियां ही बड़ी हैं।
सहाबा कहते जब हम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने जाते थे, बारिश होती थी तो मस्जिद में पानी खड़ा होता था, कीचड़ खड़ा बन जाता था, तो हम अपनी झोलियों में खुश्क मिट्टी डाल के ले जाते, सुभान अल्लाह, अपनी अपनी जगह बिछा लेते मिट्टी, और फिर हम नमाज पढ़ते तो हमारे पेशानियों पर भी मिट्टी लग जाती। अल्लाहु अकबर। अभी झाड़ रहे थे तो नबी पाक ने फरमाया ना झाड़, जब तक चेहरे पे रहेगी फरिश्ते दुरूद भेजते रहे। सुभान अल्लाह। तो ऐसी लगे हुए मस्जिद में, फिर भी तो तरावी नहीं पड़ता। तो एक तो इबादत को टाइम दें, दूसरा कुरान मजीद ज्यादा से ज्यादा पढ़े, रमजान इंशाअल्लाह ज्यादा से ज्यादा पढ़े, मस्जिदों में टाइम दें।